अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाला से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा, ये किसने उतारा? जवाब मिला, अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास ने काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा की अदालत में पेश हुए तो जज साहिब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर इब्ने बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दई का हक़ है कि वो अपना दावा पेश करे। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया। लिहाजा मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर से पूछा, आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़ा होकर कहता है, सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं, जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं। पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास कहते हैं, ये जिस जगह मेरा मकान है, यहाँ रसूल करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इस जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक़्त आया तो रसूल पाक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने इनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा, इसका कोई गवाह है आपके पास? सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ अंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लग गए। आंसुओं की झड़ी लग गई।
آپ اپنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا ہے۔ آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا کہ وہاں کا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ لگا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس نے مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ باب اسلام سے داخل ہوں تو دائیں جانب دیوار میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس پرنالے کے مقام کی نشاندہی موجود ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ مہربانی ہوگی، غلطی ہوگی تو معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر درود و سلام پڑھ لیں۔ خوش رہو، ہماری ویڈیو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔